बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम चैप्टर 6 वर्क एनर्जी के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है 6.1। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। गिवन डाटा में आपको फोर्स दी गई है, डिस्टेंस दिया गया, वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है। वर्क डन फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आएगा 750 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास अ बॉय वेटिंग 75 न्यूटन जंप्स अप एंड गेन 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द हाइट टू व्हिच द बॉय विल राइज। बच्चों हमारे पास एक बॉय का वेट आपको दिया गया है और जब वो जंप करता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। आपको कहा जा रहा है आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, कितनी हाइट में इतनी एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है एम जी एच। तो हमारे पास एम जी जो होता है वेट के इक्वल होता है, तो बेटा एम जी की जगह हम वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ से हाइट निकालनी है तो बेटा एनर्जी को जब हम वेट पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 मीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास a 5 kg steel ball is dropped from the top of a 12-meter high tower. What is the kinetic energy of the ball on hitting the ground? With what velocity will it hit the ground? आपको बेटा एक स्टील बॉल का मैस दे दिया गया है 5 kg और हाइट है बिल्डिंग की 12 मीटर। ऊपर से उस बॉल को गिराया जा रहा है और उसकी वेलोसिटी आपको कहा जा रहा है निकालें कितनी वेलोसिटी होगी उस बॉल की। बेटा वेलोसिटी निकालने से पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का होना ज़रूरी है। हमने पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और उसके बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। बेटा बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो फार्मूले में हम लिखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे एम जी एच के फार्मूले में तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगा 588 जूल। और इसी तरह वेलोसिटी निकालने के लिए बॉल फ्री फॉल डाउनवर्ड मूव कर रही है, मतलब निगलेक्ट कर रहे हैं हम एयर रेजिस्टेंस को, तो बेटा हमारे पास का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। और जब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 15.34 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास a 2 kg rock is dropped from the 20-meter tall building. What is the kinetic and gravitational potential energy when the rock falls 15 मीटर। बच्चों हमारे पास एक बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। आपको कहा जा रहा है जब हम हाइट से रॉक को थ्रो करेंगे नीचे की तरफ तो हमारे पास 15 मीटर हाइट तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। आपको गिवन डाटा में मैस दिया गया है, हाइट दी गई है बिल्डिंग की, और आपने जितनी हाइट पर निकालना है वो दिया गया है। टोटल हाइट है 20 मीटर और जितनी हाइट पर आपने वैल्यूज निकालनी है एनर्जी की है वो है 15 मीटर। मतलब अभी रॉक ज़मीन तक नहीं पहुंची बल्कि आपने 15 मीटर तक उसकी सारी एनर्जीज को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमेशा इक्वल होगी, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो आएगी हमारे पास 294 जूल। और इसी तरह बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट जो है वो हाइट पर डिपेंड करता है। तो हाइट हमारे पास रह जाएगी 5 मीटर, तो ये आएगी हमारे पास 98 जूल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास a rocket with a mass of 800 gram is launched vertically upward with an initial speed of 30 meter per second. Assuming no air resistance, calculate the maximum height the rocket will reach. If due air friction, the rocket only rise 25 meter. Determine the work done against the air resistance. इस न्यूमेरिकल में बेटा आपको कहा जा रहा है एक रॉकेट का मैस दे दिया गया, आपको इनिशियल स्पीड दे दी गई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे दी गई है, और कहा जा रहा है बेटा दो चीज़ें पूछी जा रही है। पहले आपने मैक्सिमम हाइट निकालनी है विदाउट एयर रेजिस्टेंस। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है आपसे कि अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस के साथ हाइट जो है मैक्सिमम हाइट वो 25 मीटर हो तो बताओ वर्क डन अगेंस्ट कितना हुआ है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से कितना वर्क डन हुआ है, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा,
मैस गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल हाइट विद एयर रेजिस्टेंस 25 मीटर। सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे विदाउट एयर रेजिस्टेंस। उसका फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा हम इक्वेशंस ऑफ मोशन वी एफ स्क्र इज इक्वल टू वी आई स्क्र माइनस 2 GH। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि एक लम्हे के लिए वहाँ पर ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो बेटा हम इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास h1 की वैल्यू आएगी 45.92 मीटर। अब ये वो हाइट है जो विदाउट एयर रेजिस्टेंस है, जबकि एयर रेजिस्टेंस हाइट हमारे पास गिवन है 25 मीटर। जैसे ही हम बेटा इस फार्मूले में वर्क डन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस ने वर्क डन किया है अगेंस्ट द मोशन वो आएगा 164 जॉउल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव एनर्जी टू द सिस्टम दैट लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1.5 सेकेंड्स। कैलकुलेट इनपुट। आपने इनपुट फाइंड आउट करनी है वर्क डन बाय द मोटर ऑन द सिस्टम, और आउटपुट फाइंड आउट करनी है लोड लिफ्टेड बाय द सिस्टम, और तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आपको दिया क्या है, आपको मैस दिया गया है टोटल 100 kg, हाइट दी गई है 10 मीटर, टाइम 1.5 सेकेंड, 1 हॉर्स पावर जो होता है बेटा ये इक्वल होता है 746 वाट के, ये आपने याद रखना है। फाइंड क्या करना है, इनपुट आउटपुट और एफिशिएंसी। इनपुट का फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वर्कआउट का फार्मूला mgh, और एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट को डिवाइड करके 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम वर्क डन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर आएगा 2238 जॉउल, और आउटपुट जो हमारे पास आई है वो mgh के फार्मूले से निकालेंगे। इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा 980 जॉउल। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करके 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.78% हमारे पास एफिशिएंसी है। मतलब इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो ये है। हमारी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ये करेक्ट आंसर है, आपने इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास what horsepower is required to pump up 500 kg of water to 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। आपको मैस दिया गया, हाइट दिया गया, टाइम दिया गया है, आपने फाइन बताना है कितने हार्स पावर की मोटर रिक्वायर्ड है, या कितने हार्स पावर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको पंप करने के लिए। आप पावर के फार्मूले से, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर वर्क डन की जगह हम क्या लिखेंगे mgh, और फिर एंड पर उसको कन्वर्ट कर देंगे हॉर्स पावर में। पहले हमने पावर निकाली, वो आई बेटा 8166.67 वाट, और जब इसको हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को 746 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हॉर्स पावर में आंसर आ जाएगा। ये थे बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।